हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो असी बॉडी का एपरेंट वेट फाइंड करना सीखांगे लिफ्ट के अंदर। जो कोई बॉडी किसी लिफ्ट च होवे, लिफ्ट उस वक्त उसका एपरेंट वेट कितना बनेगा। ठीक है, पहला मैनू एक फर्क दस दो बेटा भी एक्चुअल वेट की होता है कितना होता है, एपरेंट वेट की होता है कितना होता है। पहला व्हाट इज एक्चुअल वेट, बॉडी का जिन्ना वेट असल च होवे दैट इज इट्स एक्चुअल वेट। वेट ऑफ द बॉडी इन एक्चुअल मैनर, जिन्ना किसी बॉडी का वेट असल च होएगा दैट इज नोन एज एक्चुअल वेट। एंड जो भी किसी बॉडी का एक्चुअल वेट करना हो बस वो मास जी ना मल्टीप्लाई करो, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बॉडी का एक्चुअल वेट आ जाएगा। ठीक है बेटा, एपरेंट वेट होता है जिन्ना बॉडी का वेट अपीयर होता है, लगता है भी शायद बॉडी का वेट इन्ना है। ओके, जिन्ना किसी बॉडी का वेट अपीयर होएगा, लगेगा भी शायद इस बॉडी का वेट इन्ना है, दैट इज नोन एज एपरेंट वेट। एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल भी लग सकता है भी जिन्ना बॉडी का एक्चुअल वेट है शायद उतना ही अपीयर हो। ठीक है, एपरेंट वेट एक्चुअल वेट नालों घट भी अपीयर हो सकता है, एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के नालों ज़्यादा भी अपीयर हो सकता है। क्लियर, एपरेंट वेट सानू लग सकता है कि शायद एक्चुअल वेट के इक्वल भी आ सकता है, एक्चुअल वेट नालों ज़्यादा भी आ सकता है, एक्चुअल वेट नालों घट भी आ सकता है। डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट वैल्यूज आ सकते हैं। आप सारिया कंडीशंस डिस्कस करांगे कदों सानू एपरेंट वेट एक्चुअल वेट नालों ज़्यादा अपीयर होएगा, कदों एपरेंट वेट घट अपीयर होएगा, कदों इक्वल अपीयर होएगा। बट सानू फर्क पता चल गया। एक्चुअल वेट की होया जो बॉडी का वेट असल च किवें मेजर होएगा एमजी। एपरेंट वेट जिहड़ा अपीयर होएगा बॉडी का, अच्छा एपरेंट वेट किवें मेजर होएगा, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन। Apparent weight is measured with the help of weighing machine. Weighing machine का जो reaction है, it plays the role of apparent weight. Weighing machine का जो reactional force है, force of reaction, वो apparent weight का रोल प्ले करेगा। weighing machine को ही पता चलेगा कि बॉडी का वेट कितना अपीयर हो। किवें फॉर एग्जांपल मैं तुमको समझाना है। सपोज करो कि अपने कोल ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर अपने वेइंग मशीन रखी हुई, दिस इज वेइंग मशीन। वेइंग मशीन तुसी देखी होगी जिहड़ी वेट दसदी हुंदी है ना, दैट इज वेइंग मशीन। ओके, हुण आपां कोई ऑब्जेक्ट इस वेइंग मशीन पे रख के, वेइंग मशीन पे ऑब्जेक्ट रख के हैविंग मास m, तो बेटा जितना इसका मास है, मास के अकॉर्डिंग इसका वेट होएगा। वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना वेट होएगा mg। वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर, दैट मींस जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है, जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है उन्नी ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है वेइंग मशीन पे, दैट फोर्स इज नोन एज एक्शन। इस फोर्स को भी कहेंगे एक्शन। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, वेइंग मशीन भी इसको की देगी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पढ़ा है ना बेटा, दिस इज अ फोर्स ऑफ रिएक्शन। क्लियर, ता उस फोर्स ऑफ रिएक्शन तो वेइंग मशीन की रीडिंग, वेइंग मशीन की नीडल को बदले। क्लियर,
तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आके खड़ जाती है। उस पोजीशन तो फिर असीं फाइंड करते हैं भी बॉडी का वेट कितना है। वेइंग मशीन की रीडिंग देख के फिर असीं फाइंड करते हैं भी बॉडी का वेट कितना अपीयर होगा। क्लीयर? हुण तुहाडे माइंड च क्वेश्चन आएगा भी सर एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ओपोजिट होंगे, है ना? ठीक है, होंगे इक्वल एंड ओपोजिट होंगे जो ये बॉडी जो ये ग्राउंड स्टेशनरी है, जो ये ग्राउंड स्टेशनरी है, अगर ये सरफेस मोशन च होएगा अप या डाउन, उस वक्त जिहड़ा रिएक्शन है ये अफेक्ट होएगा। ये रिएक्शन कदों इंक्रीज होएगा कदों डिक्रीज होएगा, ये अपने डिफरेंट केसिस पढ़ांगे भी जो लिफ्ट ऊपर को जा रही है तो की होएगा, जो लिफ्ट नीचे को आ रही है तो की होएगा, कदों एपरेंट वेट ज़्यादा अपीयर होएगा, कदों एपरेंट वेट घट अपीयर होएगा, आप ड्यूरिंग डिफरेंट केसिस डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैं तुहानूं यही दस रहा भी एक्चुअल वेट की होंदा है, एपरेंट वेट की होंदा है, एक्चुअल वेट किसनूं कहंदे ने, एपरेंट वेट किवें मेजर होएगा। एक्चुअल वेट का आ होया बेटा बॉडी का जितना वेट एक्चुअल च है, दिस इज एक्चुअल वेट, ठीक है। एपरेंट वेट होया जो वेइंग मशीन ने रीडिंग दी। वेइंग मशीन रीडिंग देगी इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। वेइंग मशीन की जो रिएक्शन है दिस प्लेज द रोल ऑफ एपरेंट वेट। समझ आया बेटा? जे समझ आया प्लीज एक बार मैनू दसो व्हाट इज एक्चुअल वेट। व्हाट इज एक्चुअल वेट? बॉडी का वेट जो एक्चुअल च मेजर होएगा दैट इज नोन एज एक्चुअल वेट। ते किवें फाइंड होएगा बेटा? सिंपल, मास नु एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाल मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल वेट आ जाएगा। व्हाट इज एपरेंट वेट? जितना बॉडी का वेट अपीयर होएगा, लगेगा भी इतना बॉडी का वेट है, वो एपरेंट वेट मैं तुहानूं पहला दसदा। एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल भी हो सकता है, इस नालों घट भी हो सकता है, इस नालों ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिफरेंट केसेस हैं, किस केस इक्वल होएगा, किस केस ज़्यादा होएगा, किस केस घट होएगा, वो अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? एंड एपरेंट वेट किवें फाइंड करांगे बेटा? एपरेंट वेट फाइंड होएगा वेइंग मशीन की रीडिंग तो। वेइंग मशीन किवें रीडिंग देती है? फोर्स ऑफ रिएक्शन तो, मतलब जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है दिस इज एपरेंट वेट, दिस इज एपरेंट वेट एंड दिस इज एक्चुअल वेट। क्लियर? अपन ने इनर रिलेशन फाइंड करना है, कदों आर एम जी के इक्वल होएगा, कदों आर एम जी तो ज़्यादा होएगा, कदों आर एम जी नालों घट। ठीक है बेटा? ये सीगे एक्चुअल वेट एंड एपरेंट वेट। हुण आपां ये डिस्कस करते हैं डिफरेंट केसेस। केस फर्स्ट, when lift is stationary, ये सपोज करो this is lift, इसके बीच में वेइंग मशीन पे है बेटा, ठीक है। वेइंग मशीन लिफ्ट स्टेशनरी है, इट इज स्टेशनरी। जेडी बॉडी स्टेशनरी होती है उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है बेटा? 0। तो लिफ्ट की एक्सेलरेशन कितनी है? 0। इस दे विच एक कोई ऑब्जेक्ट है हैविंग मास m, ठीक है बेटा। ਇਹਦਾ मास m है तो वेट कितना होगा? mg acting vertically downward। weighing machine का reaction, this is action and weighing machine का reaction किधर लगेगा बेटा? up। so this is actual weight, this is apparent weight, ठीक है। what is the net force of the body? net force on body is is बेटा जिवें कनेक्टेड मोशन च मैं तुहानूं नेट फोर्स फाइंड करनी सिखाई सी ना, कनेक्टेड मोशन वाले टॉपिक च ओवें नेट फोर्स फाइंड करो। चेक करो बॉडी पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं। तो एक उसका अपना वेट, अपना खुद का वेट, एक फोर्स ऑफ रिएक्शन, बोथ आर इक्वल एंड सॉरी हाँ इस बॉडी पे कितनी फोर्सेस लग रही है बेटा? 2 फोर्सेस लग रही है। केड़ी केड़ी? एक उसका अपना वेट
दोनों फोर्सेस एक दूसरे तो किने ऑपोजिट, तो नेट फोर्स किने करोगे माइनस करके, माइनस केड़ी फोर्स किसो करोगे वड्डी फोर्स तो छोटी फोर्स। किवें पता चलदा हुंदा है केड़ी फोर्स वड्डी है केड़ी फोर्स छोटी है, किवें पता चलदा हुंदा बेटा भी केड़ी फोर्स वड्डी है केड़ी फोर्स छोटी है, जिद्दन नूं बॉडी का मोशन हो रहा होएगा है ना, जे मोशन ऊपर नूं हो रहा है तो ऊपर की फोर्स वड्डी है, जे मोशन नीचे नूं हो रहा है तो नीचे वाली फोर्स वड्डी है, जे मोशन नहीं हो रहा तो दोनों चों किसी भी फोर्स को माइनस करते हैं। जिवें इस केस च मोशन नहीं हो रहा, लिफ्ट इज स्टेशनरी, तो दोनों चों कोई भी फोर्स किसी चों भी माइनस कर दो तो नेट फोर्स आ जाएगी R माइनस mg। बेटा माइनस क्यों कितना पता चल गया, बिकॉज दोनों ऑपोजिट में, ठीक है। अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स किस इक्वल टू है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी है 0 बिकॉज लिफ्ट इज स्टेशनरी, लिफ्ट स्टेशनरी है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मास इनटू 0 0, r is equal to mg, mg इधर ले आओ बेटा, mg इधर ले आके प्लस लाओगे है ना, तो r mg ने इक्वल आ गया। दैट मींस अगर लिफ्ट स्टेशनरी है, अगर लिफ्ट स्टेशनरी है फिर जितना बॉडी का एक्चुअल वेट होएगा उतना ही एपरेंट वेट होएगा, मतलब जितना एक्चुअल वेट है बॉडी का उतनी ही वेइंग मशीन रीडिंग देगी। अगर असल च वेट 100 न्यूटन है तो वेइंग मशीन भी 100 न्यूटन की रीडिंग देगी, ना घट ना ज्यादा। एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा, बट किसके इक्वल आएगा व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी, ठीक है। नाउ केस सेकंड, यस बेटा, केस सेकंड व्हेन लिफ्ट इज मूविंग upward or downward but with constant velocity, this is second case। कहते लिफ्ट है उसके विच वेइंग मशीन पई है, ठीक है। लिफ्ट कहते चाहे ऊपर को मूव करे चाहे नीचे को मूव करे, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, ओदी वेलोसिटी की होवे कांस्टेंट, जे वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी तो एक्सेलरेशन 0, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, होता है ना बेटा, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम द dy dt ऑफ कांस्टेंट टर्म द डेरिवेटिव 0, दैट मींस जे वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी तो एक्सेलरेशन 0 होएगी, जे एक्सेलरेशन 0 होएगी तो आही वाला केस मान लो इस दे ऊपर जो तुसी बॉडी रखोगे, बॉडी हैविंग मास है, इज द वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉर्मल डायरेक्शन वेइंग मशीन द एक्टिंग अपवर्ड, है ना। सेम केस नहीं बन गया, है ना। सेम केस दे नाल चलदे होए ਅਸੀਂ नेट फोर्स फाइंड करांगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू ओनली r माइनस mg, माइनस क्यों कितना ऑपोजिट में, f नेट का फार्मूला की लगाओगे मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी बेटा 0, अगेन r इज इक्वल टू p mg, सेम आंसर आ जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी ਨਾਲ मूव कर रही है, चाहे अपवर्ड मूव करे चाहे डाउनवर्ड मूव करे, इन दैट केस आल्सो जेड़ा एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट भी इक्वल आएगा, जितना बॉडी का असल वेट होएगा वेइंग मशीन उतनी ही रीडिंग देगी, समझ गए। तो बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब 0 एक्सेलरेशन एंड 0 एक्सेलरेशन मतलब फर्स्ट केस, है ना, 0 एक्सेलरेशन मतलब फर्स्ट केस, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜਾ सेकंड केस का रिजल्ट है वो फर्स्ट केस के इक्वल है, समझ आ गया। तो बेटा मैं दसो कि कदों एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल होता है, एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल कदों होता है, दो केसेस च होता है, या तो लिफ्ट की होवे स्टेशनरी दोनों, या लिफ्ट की वेलोसिटी की होवे कांस्टेंट, चाहे
फिर एपरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट आपस इक्वल होंगे, ठीक है। दिस इज सेकंड केस। नाउ केस थर्ड चेक करो बेटा। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड with acceleration a, अगर लिफ्ट ऊपर को मूव करे with acceleration a ना, इन सपोज करो दिस इज लिफ्ट, ये होगा बेटा वेइंग मशीन, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड with acceleration a, इस ਅਸੀਂ ਆ ऑब्जेक्ट रखते, ऑब्जेक्ट ਦਾ मास m is the weight acting vertically downward, normal reaction acting upward, ठीक है बेटा। find net force on the body, net force on body, net force, yes बेटा, net force check करो, body में कितनी forces लग रही है, दो, केड़ी because the weight acting vertically downward, एक normal reaction acting upward, दोनों opposite ने नेट फोर्स आएगी माइनस करके, है ना। ऊपर को देखो मोशन ऊपर को हो रहा है, क्योंकि मोशन ऊपर को हो रहा है तो ऊपर की फोर्स बढ़ी है, तो अपन लिखेंगे r माइनस mg। नेट फोर्स का फार्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m एक्सेलरेशन k, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है वो, पिछले दो केसेस एक्सेलरेशन कैसी जीरो, उन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है ना, देयर इज सम एक्सेलरेशन, इस करके ma जीरो नहीं होएगा, mg अंदर देखो, ma प्लस mg, m दोनों जो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये रिजल्ट बन गया r इज इक्वल टू mg प्लस, ठीक है, समझिए। पिछले दो केसेस r mg में इक्वल आया सीधा, पिछले दो केसेस एपरेंट वेट एक्चुअल वेट में इक्वल आया सीधा, तो बेटा एपरेंट वेट एक्चुअल वेट नालों ज्यादा है, ज्यादा एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, ये आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, समझिए। मतलब जितना जितना बॉडी का वेट होएगा वेइंग मशीन की रीडिंग उस नालों ज्यादा होगी, वेइंग मशीन की रीडिंग वेट नालों ज्यादा होएगी, कितनी होएगी, कितनी होएगी बेटा वेइंग मशीन की रीडिंग, समझिए। व्हाट इज m, बॉडी का मास, g is acceleration due to gravity, what is a acceleration of lift, ठीक है। तो बेटा इतना एपरेंट वेट बनेगा, तो ये एपरेंट वेट एक्चुअल वेट नालों ज्यादा है, आप देख सकते हो एक्चुअल वेट mg अंदर, ये जेड़ा r आया है, ये आया mg प्लस ए mg नालों ज्यादा है, समझिए। केस फोर्थ, व्हेन लिफ्ट is moving downwards with acceleration a, अगर लिफ्ट नीचे हुआ with acceleration a, lift weighing machine, lift is moving downward with acceleration a, ये होगा बेटा उसके बीच ऑब्जेक्ट, object the mass m is the weight acting vertically downward, normal reaction, weighing machine का जो reaction है that is upward, what is net force on the body, F net, what is net force on the body बेटा, F net is equal to, now देखो बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, एक वेट एक आर, दोनों ऑपोजिट में नेट फोर्स माइनस करके आएगी, बड़ी फोर्स के लिए दोनों चलो जिधर मोशन हो रहा है, मोशन किधर हो रहा है डाउनवर्ड्स, तो नीचे वाली फोर्स बड़ी ना है ना, तो कि लिखेंगे mg माइनस आर, इससे बेटा ऊपर में मोशन हो रहा सी तो ऊपर की फोर्स बड़ी लिखती सी, तो थे r माइनस mg लिखा सी, इतने नीचे को मोशन हो रहा है नीचे को, तो नीचे वाली फोर्स बड़ी लेंगे mg माइनस आर है,
हमेशा नेट फोर्स जो फाइंड करनी होवे वड्डी फोर्स तो ही छोटी फोर्स माइनस करया करो। वड्डी फोर्स वो होंदी है जिद्दर नूं मोशन होवे वो फोर्स वड्डी। द नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है इथों बेटा r इधर ले आओ m a उधर ले r माइनस है इधर आके प्लस का हो जाएगा m a प्लस है दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो r की वैल्यू आएगी m g माइनस a। चेक करो बेटा कितना है g प्लस a इथे है g माइनस a दैट मींस जेडी एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट नालों घट गया घट आएगा। एक्चुअल वेट mg ਹੁੰਦਾ है ये mg नालों घट आएगा समझ गए। दैट मींस जदों लिफ्ट अपवर्ड जा रही होवे अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन ने फिर जितना बॉडी का एक्चुअल वेट होता है उस नालों वेइंग मशीन की रीडिंग ज़्यादा आएगी एपरेंट वेट ज़्यादा आएगा। बट जदों लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही होवे डाउनवर्ड फिर एपरेंट वेट घट आएगा जितना एक्चुअल वेट होएगा वेइंग मशीन की रीडिंग उस नालों घट आएगी। एपरेंट वेट एक्चुअल वेट नालों घट आएगा बेटा कितना आएगा इतना आएगा। दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एपरेंट वेट व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा लिसन ये दोनों केसेस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਫਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਪਵਰਡ ਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਬਟ ਉੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀ। वेलोसिटी कांस्टेंट होने करके एक्सेलरेशन जीरो सी एक्सेलरेशन जीरो होने करके एपरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट इक्वल आया सी सेकंड केस। इस लिफ्ट मूव कर रही है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बट विद सम एक्सेलरेशन ये इथे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। जे इथे भी एक्सेलरेशन जीरो होंदी जे एक्सेलरेशन जीरो होंदी फिर एपरेंट वेट एक्चुअल वेट पे इक्वल आ जाएगा बट ये एक्सेलरेशन है इस करके एपरेंट वेट ते एक्चुअल वेट इक्वल नहीं आते। इस एपरेंट वेट ज्यादा है इस एपरेंट वेट घट है। क्लियर। हाँ फिफ्थ केस सुनो दो केसेस रह गए बेटा ध्यान से सुनो। इफ लिफ्ट फॉल्स फ्रीली फिफ्थ केस व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। तो बेटा जो लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगी तब बेटा नीचे भी फॉल करेगी कभी ऊपर तो फॉल कर नहीं सकती है ना। तो जो लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगी उस एक्सेलरेशन की नियम होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। तो क्योंकि लिफ्ट नीचे को फॉल कर रही है तो एपरेंट वेट का फार्मूला ਅਸੀਂ ਆਵਾਲਾ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ डायरेक्ट सीधा ही पिक कर लिया फार्मूला क्योंकि ये फार्मूला उदों लग जाता है व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड है ना। समझ गए। तो अपन यह फार्मूला पिक कर लिया। इस एक्सेलरेशन की ले लेंगे कोई भी बॉडी जो फ्रीली फॉल करे उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी तो ए की वैल्यू कितनी ले लेंगे बेटा जी जो ए की वैल्यू जी लवांगे तो पुट करांगे तो ए रिजल्ट 0 मान लेगा एपरेंट वेट 0 आएगा मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग 0 आएगी। बॉडी वेइंग मशीन में हमें लगेगा बॉडी इज वेटलेस है ना। वेइंग मशीन की रीडिंग 0 आना मतलब बॉडी फील्स वेटलेस। समझ गए। बॉडी में हमें लगेगा कि बॉडी का वेट है ही वेइंग मशीन की रीडिंग 0 आएगी समझ गए। दिस इज केस फर्स्ट जदों लिफ्ट फ्रीली फॉल करे उस वक्त तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे इक्वल होती है एंड एपरेंट वेट की रीडिंग कितनी आती है बेटा 0। बॉडी फील्स वेटलेसनेस बॉडी में हमें लगता है कि उसका वेट है ही उसका वेट 0 अपीयर होता उसका वेट 0 अपीयर होता एक्चुअल च तो उसका वेट होता है एक्चुअल च तो उसका वेट है कितना वेट है mg बट उसका वेट उन्होंने कितना अपीयर होएगा उसका एपरेंट वेट कितना अपीयर होएगा 0 उन्होंने हमें लगेगा कि उसका वेट 0 है। वेइंग मशीन की रीडिंग शो करेगी 0 रीडिंग शो समझ गए बेटा समझ गए। एक्चुअल बॉडी का वेट होएगा बट बॉडी का वेट अपीयर कितना होएगा एपरेंट वेट कितना होएगा 0। अंडरस्टैंड। ठीक है। लास्ट एंड सिक्स्थ केस अगर लिफ्ट
केस नंबर 6, sixth case, when lift moves downwards with acceleration greater than g। अगर लिफ्ट नीचे ਨੂੰ मूव करे डाउनवर्ड तो ਉਹਦੀ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नालों भी ज्यादा होगी, g ਦੀ वैल्यू नालों भी ज्यादा होगी। तो क्योंकि लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, लिफ्ट नीचे ਨੂੰ मूव कर रही है, ਉਹਦਾ ਐਪरेंट वेट ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, डाउनवर्ड वाला m into g minus c। a ਦੀ वैल्यू बेटा सुनो, a ਦੀ वैल्यू g नालों ज्यादा है, a की वैल्यू g नालों ज्यादा है, प्लस वाली टर्म घट है, माइनस वाली टर्म वड्डी है, माइनस वाली टर्म वड्डी है, तो दोनों में जो माइनस करोगे थोड़ा जरा r है ये नेगेटिव आ जाएगा। समझ गए बेटा, प्लस वाली टर्म छोटी है, माइनस वाली टर्म वड्डी है ना, तो जो तुम दोनों को माइनस करोगे तो थोड़ा जरा आंसर है नेगेटिव चलेगा, एपरेंट वेट नेगेटिव चलेगा। नेगेटिव वेट आने का मतलब भी जी बॉडी है वो अपना फ्लोर छड़ देगी, फ्लोर छड़ के वो आर वाल ऊपर को चली जाएगी, ठीक है, ऊपर को जाके वो छत नाल लग जाएगी, लिफ्ट की छत नाल। समझ गए, एपरेंट वेट नेगेटिव आने का मतलब भी ਉਹਦਾ वेट नीचे ਨੂੰ नहीं लगेगा, ਉਹਦਾ वेट एपरेंट वेट ऊपर ਨੂੰ लगेगा, ऊपर ਨੂੰ। बॉडी मूव्स अपवर्ड है ना, बॉडी ऊपर ਨੂੰ जाके छत नाल चिपक जाएगी, छत नाल लिफ्ट दी सीलिंग नाल चिपक जाएगी इन दिस केस, ठीक है। सो कंक्लूड करिए पूरे टॉपिक ਨੂੰ। टेल मी कि कदों कदों बॉडी दा एक्चुअल वेट एपरेंट वेट ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦਾ है। एपरेंट वेट एक्चुअल वेट ਦੇ इक्वल सिर्फ 2 केसेस ਚ ਹੁੰਦਾ है, या लिफ्ट स्टेशनरी होवे या लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होवे, चाहे लिफ्ट अपवर्ड मूव करे चाहे डाउनवर्ड, इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट फिर ਉਹਦਾ r mg ਦੇ इक्वल आएगा, फर्स्ट 2 केसेस है ना। एपरेंट वेट एक्चुअल वेट नालों ज्यादा कदों आएगा, व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन a, घट कदों आएगा व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन a, ठीक है। एंड एपरेंट वेट 0 कदों आएगा व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, ठीक है। एंड अगर लिफ्ट डाउनवर्ड गिर रही है विद एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g, फिर जी बॉडी है बेटा फ्लोर छड़ देगी, इट स्टिक्स टू द सीलिंग, सीलिंग नाल स्टिक हो जाएगी। समझ गए। सो ये डिफरेंट केसेस भी कदों एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर भी आ सकता है, कदों घट आ सकता है, कदों ज़्यादा आ सकता है। एंड बेटा ये जो केसेस मैं तुमको समझाए ने ये सिर्फ कले लिफ्ट वास्ते एप्लीकेबल नहीं है, लिफ्ट वाले टॉपिक वास्ते तो एप्लीकेबल होंगे। ये लिफ्ट की जगह कोई एलीवेटर हो, एलीवेटर भी लिफ्ट ही होंगी है। एलीवेटर थोड़ा पता किहनूं कहते हैं, जो तुसी बहुत वड्डियां बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होंगे देखे ने, उन्होंने बिल्डिंग्स के टॉप पर कोई क्रेन लगी होती है जी नीचों रॉ मटीरियल चक के ऊपर लैके जाती होंगी है, दैट इज़ एलीवेटर। तो एलीवेटर भी एक तरह की लिफ्ट होगी है। एलीवेटर के केस भी सारे फार्मूले लगेंगे, हैलीकॉप्टर के केस भी, एरोप्लेन के केस भी, है ना, ये सारे फार्मूले एप्लीकेबल लगेंगे इक्वली। अगर हैलीकॉप्टर स्टेशनरी है तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल होगा, है ना। जे वो राइज हो रहा है, ऊपर राइज हो रहा है विद सम एक्सेलरेशन, तो एपरेंट वेट ज़्यादा आएगा, जितना है उस नालों ज़्यादा आएगा एपरेंट वेट। जो हैलीकॉप्टर नीचे आ रहे हैं विद सम एक्सेलरेशन, फिर एपरेंट वेट घट आएगा। ये सारे केसेस हेलीकॉप्टर के भी एप्लीकेबल है, एरोप्लेन के भी एप्लीकेबल है, एलिवेटर के भी एप्लीकेबल है, लिफ्ट के भी एप्लीकेबल है, ठीक है। सारी जगह पे एप्लीकेबल है बेटा सारे केसेस। तो इंपॉर्टेंट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, फॉर न्यूमेरिकल्स। समझ आ गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।